अब यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश जी गाइड में। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके साथ ओम प्रकाश विश्वकर्मा। आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाना, डेटा एंट्री करना तथा इससे संबंधित रूल्स फार्मूला लगाना बताएंगे। इससे पहले हम पिछली वाली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक जानकारी में कॉलम, रो, सेल्स और कई ऑप्शंस के बारे में बता चुके हैं। जिसे अगर अभी तक नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है। अब हमारे पास एक कंपनी का डाटा है जिसमें 1 साल का डाटा है, हर महीने का इनकम और एक्सपेंस दिया गया है। इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है और पूरे 1 साल का इनकम और एक्सपेंस निकालना है। तो चलिए हम इस डाटा को एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल में हम कंपनी का नाम डालेंगे, फिर एड्रेस डालेंगे और ईयर डालेंगे। फिर है ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट का ऑप्शन है और फिर कॉलम रेडी करेंगे, सीरियल नंबर, मंथ, इनकम, एक्सपेंस, अवेलेबल बैलेंस। तो चलिए ये सब हम टाइप कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी का नाम टाइप कर लेंगे। ये देखिए, हमने कंपनी का नाम और उसका एड्रेस टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ अगले सेल में हम ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस और फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम डालते हैं ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे डाल देंगे प्रॉफिट। ये देखिए, यहाँ पे हम डाल दिए प्रॉफिट और फिर हम यहाँ से कॉलम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर डाल देंगे और अगले कॉलम में डाल देंगे मंथ और फिर अगले कॉलम में डाल देंगे इनकम, एक्सपेंसेस और यहाँ पर अगले कॉलम में हम डाल देंगे अवेलेबल बैलेंस। ये देखिए, इसमें अवेलेबल बैलेंस एक सेल में नहीं आएगा, तो इसलिए एल्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे तो एक ही सेल में डबल लाइन में आ जाएगा। यहाँ एल्ट के साथ इंटर प्रेस करो और नीचे डाल दो बैलेंस। ये देखिए, हमने सभी को टाइप कर लिया है। अब हम कॉलम को सेट कर लेंगे, सीरियल नंबर के कॉलम को थोड़ा छोटा करेंगे। तो यहाँ पर हम कर्सर करेंगे, ये देखिए इस तरह से प्लस का निशान आएगा और फिर आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। मंथ का कॉलम थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और इनकम का कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको भी बड़ा कर लेंगे और ये देखिए कॉलम सेट हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने कंपनी का नाम और एड्रेस टाइप किया है, इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये सभी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से हम मर्ज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से होम पर जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मर्ज हो जाएगा और इसकी साइज़ हम बढ़ा लेंगे। जो फॉन्ट की साइज़ है, फॉन्ट की साइज़ हम बढ़ा लेंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे। इसमें चाहें तो कलर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बैकग्राउंड कलर कोई डाल देते हैं। यहाँ पर ये कलर डाल देते हैं। इसी तरह से स्टील कंपनी ये जो लिखा हुआ है, इसको भी हम मर्ज सेंटर कर लेंगे और इसका भी फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसमें भी कोई कलर डाल देते हैं। यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है कंपनी का, इसको भी मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ से मर्ज कर लेंगे और थोड़ा सा बढ़ा के और इसमें भी कलर हम ले लेंगे। यहाँ ईयर है, इसको भी मर्ज करेंगे हम और इसका भी फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेंगे। चलिए रेड ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे इस सेल को थोड़ा हम कम करके पहले इसको हम मर्ज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज कर लेंगे और इसको फिर हम थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेंगे और फिर यहाँ से हम इसमें कलर भर देंगे। ये देखिए, इसमें हमने कलर डाल दिया है और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस का भी
सेल जो है 2 सेल में आ रहा है, इसको भी हम मर्ज कर लेंगे और इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से प्रॉफिट का भी साइज बड़ा कर लेंगे फंड का, और इसमें भी हम कलर डाल लेंगे। यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। चलिए ये कलर डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे इन सभी सेल को सिलेक्ट करके पहले हम ये जो टाइप किए हैं इसको हम मिडिल में और सेंटर में कर लेंगे और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और इसका भी कलर अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। चलिए इस कलर को डाल देते हैं। यहाँ पे इस सेल को हम मर्ज कर लेंगे इन सभी सेलों को और इसकी हाइट कम कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे कोई कलर हम डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे हम येलो डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे मंथ, यहाँ इनकम और यहाँ एक्सपेंशंस, यहाँ अवेलेबल। ये देखिए टेबल रेडी हो गया है। अब इसमें हम डेटा एंट्री करेंगे। इससे पहले हम इसमें बॉर्डर लगा लें, तो हमको जहाँ तक बॉर्डर लगाना है वहाँ तक हम बॉर्डर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हम बॉर्डर लगा लेते हैं। एक स्क्रॉल यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक बॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके ऑल बॉर्डर लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से हम ये थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देंगे यहाँ से, जिससे कि बॉर्डर थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये देखिए। और अब इसमें हम डेटा एंट्री करेंगे। तो डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे। तो आप चाहें तो एक एक करके सीरियल नंबर डालें या फिर एक ही साथ में पहले सीरियल नंबर डाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक टाइप कीजिए और फिर दूसरे वाले सेल में 2 टाइप कीजिए और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से दोनों सिलेक्ट कीजिए और यहाँ माउस का कर्सर कीजिए। देखिए छोटा सा प्लस का निशान आएगा, आप इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे और यहाँ पे देखिए 12 महीने का हमें बनाना है, तो इसलिए 12 नंबर तक डालेंगे। तो यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए 12 नंबर सीरियल नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम डाटा एंट्री करेंगे। यहाँ पे मंथ डालेंगे, इनकम डालेंगे और एक्सपेंसेस डालेंगे। तो चलिए हम डाटा एंट्री फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जनवरी डाल देते हैं। यहाँ पे हम जनवरी डालेंगे और टाइप से हम आगे बढ़ेंगे, इनकम वाले कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे हम इनकम डाल देंगे 86 और फिर एक्सपेंसेस में डाल देंगे 5,80,000 और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। देखिए फिर हम मंथ वाले कॉलम में आ जाएंगे। अगर आप टैब प्रेस करके आगे बढ़ोगे तो फिर इंटर प्रेस करोगे तो जिस कॉलम से शुरू करोगे उसी कॉलम में आप फिर से वापस जाओगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे फरवरी। यहाँ पे डालेंगे फरवरी और यहाँ पे हम इनकम का वैल्यू दे देंगे 7,80,000 और फिर एक्सपेंसेस का वैल्यू है 4,70,000। ये देखिए हमने सभी 12 महीने का इनकम और एक्सपेंसेस टाइप कर लिए यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 लाख डाल दिया है। अब यहाँ पर हम अवेलेबल बैलेंस के लिए लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे जितना इनकम हुआ है, जो आय हुआ है, उसमें से जो खर्च हुआ है उसको हम घटाएंगे, फिर हमारे पास अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस जो है इसको भी जोड़ लेंगे इनकम में और फिर एक्सपेंसेस घटाएंगे तो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस जो बचा हुआ है वो बैलेंस यहाँ शो कर देगा। तो चलिए इसमें फार्मूला लगाते हैं। इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस और फिर प्लस करके ले लेंगे यहाँ इनकम और फिर माइनस करके यहाँ पर हम एक्सपेंसेस ले लेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस जनवरी के लास्ट महीने में जो बचा वो यहाँ शो कर दिया है। अब इसी तरह से हम फरवरी के महीने में हम फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमारा ये नहीं रहा, अब हमारा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस, ये जो जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये हमारा ओपनिंग बैलेंस फरवरी का हो जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे और फिर यहाँ पर फरवरी का जितना इनकम होगा उसको हम प्लस कर लेंगे, फिर इसके बाद माइनस करेंगे फरवरी का एक्सपेंसेस जो व्यय हुआ है, इसको माइनस करके और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे।
ये देखिए अब जनवरी और फरवरी में जितना अवेलेबल बैलेंस बचा था दोनों को ऐड करके यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको नीचे तक कॉपी कर देंगे। लास्ट में दिसंबर महीने में जितना अवेलेबल बैलेंस बचा यानी सभी महीने का जो ओपनिंग बैलेंस के साथ जितना प्रॉफिट हुआ वो सारा बैलेंस यहाँ शो कर रहा है। अब यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और सम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये जो बैलेंस शो कर रहा है लास्ट में ये ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट ये दोनों मिलाकर शो कर रहा है। तो इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे और फिर ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ से घटा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंसेस को यहाँ टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं, टोटल, इसका साइज बड़ा कर लेंगे हम, यहाँ टोटल लिखिए और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितने सेल को हमें जोड़ना है उतने सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये देखिए जितना वैल्यू है सब यहाँ पर टोटल होके आ गया। इसी तरह से आप इसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं या इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ से और राइट साइड में, यहाँ से कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर दें। ये देखिए इसमें जितना इनकम हुआ है वो शो कर रहा है, यहाँ पे जितना एक्सपेंस जो व्यय हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह से ये डेटा रेडी हो गया है और इसी तरह से आप भी टेबल बना के कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं, कंपनी का डेटा हो या अदर डेटा हो, आप इसी तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं अब तक की बताई गई जानकारी आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली जानकारी अगली वीडियो में देंगे। ये वीडियो कैसी रही आप कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।